इस क्वेश्चन में टाइम और पोजीशन एक्स के बीच में रिलेशन दिया हुआ है और हमको एक्सेलरेशन निकालना है। तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक्स दिया हुआ है और एक्सेलरेशन पूछा है। तो अगर एक्स दिया हुआ है और एक्सेलरेशन पूछा है तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा और दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो शुरू से ही हमको ये क्लियर है कि हमें यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को दो बार डिफरेंशिएट करना है। अब वो डिफरेंशिएशन मैं आपको बता देता हूँ। टी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो दोनों तरफ मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ तो डी बाई डी टी ऑफ टी। तो यहाँ पर भी मैंने डी बाई डी टी ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स लिख दिया। दिस विल बी इक्वल टू, अब ए कांस्टेंट है इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ और फिर बचा डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली बी कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दिया और फिर मैंने लिखा डी एक्स बाई डी टी। देख लीजिए ए कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया फिर बचा डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर। बी कांस्टेंट है फिर बचा डी एक्स बाई डी टी और यहाँ पर तो वन आ जाएगा। अब अगर मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ऊपर x है तो नीचे भी x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नीचे जो है वो t दिखाई दे रहा है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। क्योंकि ऊपर x है तो नीचे भी x होना चाहिए, इसीलिए dx से मैंने डिवाइड करा तो dx से मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब हम देखिए इसको बड़े आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो दिस इज वन इज इक्वल टू a और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाता है 2x और डी एक्स बाई डी टी हो गया वेलोसिटी प्लस बी वंस अगेन डी एक्स बाई डी टी जो है वो वेलोसिटी हो जाएगा। अब यहाँ से हमने वेलोसिटी को कॉमन निकाला तो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू वन। तो वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ से आ जाता है वन अपॉन ट्वाइस ए एक्स प्लस बी। और ये हमको पता था कि एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हम वेलोसिटी मिल जाएगा हमको। अब हमको एक और बार डिफरेंशिएट करना है तब जाके हमको एक्सेलरेशन मिलेगा। तो एक और बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। वेलोसिटी को मैं लिख देता हूँ ट्वाइस ए एक्स प्लस बी और उसको ऊपर लेकर तो मैंने उसको लिख दिया माइनस वन। फिर एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा डी वी बाई डी टी। इसका मतलब है डी बाई डी टी ऑफ और वेलोसिटी की जगह पर लिखा ट्वाइस ए एक्स प्लस बी टू दी पावर माइनस। अब फिर से प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पर मुझे e दिखाई दे रहा है और यहाँ पर मुझे x दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर देता हूँ। तो वंस अगेन ये आपका dx दिख रहा है, ये dt दिख रहा है, तो ये तो वेलोसिटी हो गया, तो ये यहाँ पर मैंने वेलोसिटी लिख दिया और यहाँ पर मैंने लिखा d बाई डी एक्स ऑफ ट्वाइस ए एक्स प्लस बी टू दी पावर माइनस। अब इस पूरे को मैं x मान लेता हूँ। तो ये तो कुछ उस टाइप का फार्मूला हो गया कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस वन एक्स टू दी पावर माइनस वन माइनस वन। सो दिस विल बी इक्वल टू, हमने यहाँ पर इसको x माना है तो माइनस वन और हमारा x है ट्वाइस ए एक्स प्लस बी टू दी पावर माइनस वन माइनस वन। लेकिन आप जिसको x मानते हैं उसको आपको डिफरेंशिएट भी करना पड़ता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ट्वाइस ए एक्स प्लस बी, ये मैंने लिख दिया। और ये जो वेलोसिटी है इसको यहाँ पर लाके मैंने रख दिया, तो दिस इज बी। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस वन ट्वाइस ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर है, माइनस साइन के साथ में उसको नीचे ले गए। ऊपर एक वेलोसिटी v दिख रहा है तो वो वेलोसिटी v यहाँ लिख दिया मैंने। और जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ट्वाइस ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो दिस इज ट्वाइस है। सो फाइनली माइनस ट्वाइस ए बी इंटू वन अपॉन ट्वाइस ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर हमको मिल रहा है। ये वाला एक्सप्रेशन हमको पहले से पता है
हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ट्वाइस ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस ट्वाइस ए वी, और इसको मैंने लिख दिया वी स्क्वायर, सो इट कम्स आउट टू बी माइनस ट्वाइस ए वी क्यूब। तो माइनस ट्वाइस ए वी क्यूब हमको सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट।